अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लड्डू पीठी की रेसिपी। अल्लाह ताला खैर बरकत दे आपके रोज़ी रिज़्क़ में और सेहत व ज़िंदगी में, आमीन। चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आलू बुखारे की और खुबानी की चटनी तैयार कर रही हूँ। तो मैंने हाफ़ कप के करीब खुबानी और आलू बुखारे एक बाउल में शामिल कर दिए हैं और फिर इसको मैं थोड़ी देर के लिए सोक करूँगी। और इसके अंदर मैंने इतना पानी शामिल कर दिया है जिसमें ये आराम से डूब जाए, यानी ईज़िली ये फिर भीग जाएगी। उसके बाद मैंने इसको पैन में शामिल कर दिया है ताकि ये कुक हो जाए और इसमें फिर उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। और फिर जैसे ही इसमें उबाल आएगा इसको हल्की आंच करके इसको कुक होने देंगे जब तक कि इसका सारा पल्प इससे अलग ना हो जाए। इसके बाद मैंने इसके अंदर 1 पाव चीनी शामिल कर दी है और फिर हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काला नमक और 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें और 1 टेबलस्पून चाट मसाला मैंने इसमें पहले ही शामिल कर दिया और इसके अंदर शामिल करके इसको कुक होने देंगे। और इसको जब ये कुक हो जाएगा ब्लेंड कर देंगे इसकी गुठलियों को अलग करके। उसके बाद ये कम्प्लीटली तैयार हो जाएंगी और फिर इसके बाद इसकी ग्रीन चटनी की तैयारी करते हैं। और फिर ग्रीन चटनी बनाने के लिए थोड़ा सा धनिया बारीक कटा हुआ और थोड़ा सा पुदीना इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ और फिर इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। ये मैं थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर रही हूँ ताकि ईज़िली ब्लेंड हो जाए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं शामिल होता। और 4 से 5 हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं ताकि इसमें हल्का सा हरी मिर्च का भी टेस्ट आए, बड़ा मज़ेदार लगता है फिर। तो इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे, बिल्कुल ये चटनी वेल कंबाइन हो जाए, बारीक पिस जाए बिल्कुल। और फिर इसके बाद मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करके इसको बिल्कुल वेल कंबाइन आपने ब्लेंड कर लेना है। तो आपकी मज़ेदार सी ग्रीन चटनी बनके तैयार हो जाएगी। और इसको भी अलग बाउल में निकाल के मैं साइड पे रख रही हूँ। अब मैंने आधा किलो चने की दाल भिगो ली थी और 1 पाव माश की दाल मैंने भिगो दी है और उसको 4 घंटे हमने भिगो लिया था। उसके बाद हम इसको जब पानी से निकाल लेंगे तो हम इसको चॉप कर रहे हैं ताकि ये थोड़ी सी पिस जाए, क्योंकि इसको पीसना बड़ा मुश्किल काम होता है। ये पिसती नहीं है, इसको बॉईल नहीं करते, ये कच्ची ही पिसती है, इसमें ऐसे ही डलती है। और फिर इसके बाद इसमें हल्का सा पानी शामिल करके मज़ीद और हम ब्लेंड कर रहे हैं ताकि अच्छे से ये पिस जाए। और आपको मैं पहले ही बताती चलूँ, ये इतनी आराम से नहीं पिसती, कहीं आप मुश्किल में पड़ जाएं। तो हमने ये बाद में सिल पे पीसी थी, इसके बाद हमने सिल पे पीसी है, वो मैंने इसमें नहीं दिखाया लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। और फिर इस तरह से बिल्कुल बारीक वो पिस चुकी है। देखें कि जब आप मटेरियल पानी पे शामिल करेंगे तो ये ऊपर तैर रहा है, तो यानी बिल्कुल अच्छा मटेरियल तैयार हुआ है। और अगर वो डूब जाए तो इसका मतलब ये सही नहीं बना, आपको मज़ीद और पीसना है। ये मटेरियल हमारा तैयार हो चुका है। और 1 टेबलस्पून मैंने छन्नी में ज़ीरा ले लिया, उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही ये गोल्डन हो जाएगा, डार्क नहीं करना, ख्याल करें इस चीज़ का। और फिर आपने इसको इसमें से निकाल लेना है। फिर ये बिल्कुल ये देखें तैयार हो जाएगा। जब हमारी जो लड्डू पीठी है हम इसमें शामिल करेंगे, ऑयल हमने पैन में गर्म होने रख दिया है मीडियम फ्लेम पे। तो ये लड्डू पीठी में हमने थोड़ा सा ज़ीरा लगा के इसके ऊपर शामिल कर दिया। अगर आप ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, इसका वैसे भी बहुत मज़े का टेस्ट होता है। और लड्डू पीठी में थोड़ा सा हमने नमक शामिल किया है, अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि चटनियों में सब चीज़ें डली हुई होती हैं। और ये देखें 1 बाय 1 इसमें शामिल करते जाएं, यूँ करके आपने शामिल करना है। चम्मच ऊपर की तरफ आप बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे वरना इसकी शेप सही नहीं आती, इस चीज़ का ध्यान रखें। और इसको आपने गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे, और बहुत ज़्यादा डार्क ना हो ना तेज़ आंच पे बनाना। और फिर ये देखिए ज़बरदस्त से तैयार हो गया। आप इसको साथ के साथ पलटते भी रहें, दूसरी साइड से भी इसी तरह गोल्डन ब्राउन फ्राई करते रहें। अब ये देखें ये इस तरह से हम पलटते जा रहे हैं, दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गए, इसका फिर ये बहुत प्यारा कलर आता है, यानी इसका मतलब होता है कम्प्लीटली कुक हो चुके हैं। इसी तरह आप इसको फ्राई करते जाएं। और ये देखें इसके कम्प्लीटली हमने बोथ साइड पे से इसको फ्राई कर लिया। बास्केट में निकाल के इसका ऑयल रिड्यूस कर लेंगे, इसको थोड़ा सा ड्राई होने देंगे ऑयल के इसको। और फिर उसके बाद आप इसको सर्व करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार ये बनती है, आप बना के देखिएगा। खूबसूरत से ही प्लेट मैंने ले ली है, उसके अंदर मैं लड्डू पीठी शामिल कर रही हूँ और फिर इसको असेंबलिंग करेंगे, इसको गार्निशिंग करके बहुत ही मज़ेदार सी ये लगती है।
और मैंने थोड़ी सी मूली कद्दूकश करके रख ली थी, वो भी हम आपको दिखाएंगे अभी किस तरह से हम गार्निश करेंगे इस पे। इसके ऊपर अब मैं चटनी इमली आलू बुखारे की और उसकी खुबानी की मैं इसके ऊपर गार्निश कर रही हूँ। और ये देखें, जितनी आपको पसंद हो आप उतनी शामिल कर सकते हैं, ये बस दिखाने के लिए इतना होता है। और थोड़ी सी मूली कद्दूकश हुई हुई इसके ऊपर गार्निश करेंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त और कितनी मज़ेदार लग रही है, खट्टी मीठी सी चटनी के साथ बहुत ज़बरदस्त ये लगती है। और इसके बाद इसके ऊपर हरी चटनी हम थोड़ी थोड़ी सी शामिल करते हैं, क्योंकि इसमें मिर्चें थोड़ी होती हैं और ये इसके साथ ये इतनी ही चलती है बहुत ज़्यादा। अगर आप जो मिर्चों के पसंद है, जिनको मिर्चें पसंद होती हैं, वो ज़्यादा डाल के भी खा सकते हैं। ये देखें जी, बिल्कुल बन के तैयार हो गई है मज़ेदार सी लड्डू पीठी हमारी। बताइएगा ज़रूर आपको ये रेसिपी कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।